सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 1। ठीक है, चलिए तो इसका नाम है समय की पुकार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय की पुकार। देखिए, इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए। समय से सोना एवं उठना हमें हष्ट पुष्ट बनाता है। तो समझ आया बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें प्रतिदिन सुबह बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठना चाहिए ताकि हम सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देख पाए और सुबह की होने वाली ये जो क्रियाएं हैं उसे बहुत अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। ठीक है, देखिए इस कहानी में, देखिए इस कविता में कह रहे हैं कि सूरज भाई जरा इसको उठाओ, ये जो आदमी यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। ठीक है, तो पवन से कह रहे हैं कि पवन इसको उठाओ, इसको हिलाओ थोड़ा। ठीक है, यह आदमी जो सोया पड़ा है, ठीक है, ये आदमी जो सोया पड़ा है सच से बेखबर। तो वो कहते हैं कि सूरज भाई इस आदमी को उठाओ। हवा से कहते हैं कि हवा भाई इसको हिलाओ थोड़ा, ये जो आदमी सोया पड़ा है और सच से बेखबर है। ठीक है, सपनों में खोया पड़ा है। ठीक है, तो ये आदमी सो रहा है और अपने सपनों में खोया पड़ा है। ठीक है, इसके कानों पर चिल्लाओ सूरज। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके कानों पर चिल्लाओ भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ। तो देखिए कैसे कह रहे हैं कि इसके कानों पर चिल्लाओ। ठीक है, इस पंछी को कह रहे हैं कि भाई पंछी इसको जगाओ, इसके कानों पर चिल्लाओ। ठीक है, जरा इस आदमी को जगाओ और वक्त पर जगाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा के भागेगा यह। तो देखिए क्या कहते हैं कि देखिए इस व्यक्ति को जल्दी जल्दी जगाओ, समय पर जगाओ, क्योंकि अगर ये बेवक्त जागेगा मतलब ये अगर तब जागेगा जब समय निकल चुका होगा, तब क्या होगा कि जो आगे निकल चुके हैं ये क्या करेगा, घबराएगा और फिर से पीछे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, घबरा के मन, घबरा के भागना अलग है, क्षिप प्रति अलग है। घबरा के भागना अलग है, क्षिप गति अलग है। तो वो क्या कहते हैं कि घबरा के भागना एक अलग बात है। ठीक है, क्षिप तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तो क्या कहते हैं कि क्षिप तो वह है जो सही समय पर जागता है और सही समय पर अपने कार्य करता है। ठीक है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो क्या कहते हैं, देखिए हर किसी से ये कह रहे हैं कि सूरज जी जरा इसे जगाओ, पवन से कहते हैं कि इसे हिलाओ और पंछियों से कहते हैं कि इसके कानों पर चिल्लाओ ताकि ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाए और अपने नित्य प्रतिदिन के काम जल्दी जल्दी खत्म करे। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आइए इसके शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें शब्दार्थ में। देखिए पहले है पवन। ठीक है, पवन, पवन का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है, दूसरा देखिए बेखबर। ठीक है, बेखबर का मतलब अनजान। ठीक है, ये बच्चा क्या हो रहा था, यहाँ पे सोया पड़ा था, अपने सपनों में खोया पड़ा था, तो इसको जो असलियत है, ठीक है, वो तो पता ही नहीं था और ये बेखबर होके आराम से अपने सपनों में खोया पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए पंछी। ठीक है,
पंछी, पंछी का मतलब क्या है? चिड़िया, ठीक है। जो चींची करती हुई चिड़िया है, सुबह सुबह इस व्यक्ति के कानों पे चिल्लाएंगी, तभी तो ये जागेगा, है ना। आगे देखिए, वक्त, वक्त का मतलब समय, ठीक है। तो इस बच्चे को कह रहे हैं कि इसको वक्त पर जगाओ, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो फिर ये क्या करेगा? जो आगे निकल गए हैं उनसे भागेगा और घबराएगा, ठीक है। बेवक्त, ठीक है। बेवक्त मतलब असमय, ठीक है। तो ये व्यक्ति अगर तब जागेगा जब समय निकल चुका होगा, तब तो ये घबराएगा, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। शिप, शिप मतलब होता है गतिशील, ठीक है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सही समय पर अपने कार्य करता है, उसी को हम गतिशील कहते हैं, ठीक है। क्षण, क्षण मतलब क्या होता है? देखिए, पल, ठीक है। तो मतलब एक भी क्षण मतलब एक भी पल व्यर्थ करना, ये क्या हो सकता है? हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनकारी हो सकता है, ठीक है। सजग, सजग मतलब सचेत, मतलब हर किसी को अपने कार्य के लिए, अपने जो भी दायित्व हैं उसके लिए सजग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आइए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या सीखा? ठीक है, आइए हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय से क्या क्या सीखा है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आइए करते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है क। कवि आदमी को जगाने के लिए, कवि आदमी को जगाने के लिए किस किस को कहता है? चलिए देखते हैं कि किस किस को कहता है। तो आपको तो पता है ना? किसे कहता है बताइए? हवा को, पंछी को, सूरज को, इन सभी को। बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका है ये वाला, इन सभी को, है ना। आपने अभी अभी तो देखा कविता में कि वो पंछी को भी कहता है, सूरज को भी कहता है और हवा को भी कहता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो ख देखिए, आदमी किससे बेखबर है? ठीक है, बताइए आदमी किससे बेखबर है? तो देखिए क क्या है इसका? पहला सच से, झूठ से, स्वयं से, इन सभी से। तो बताइए मुझे इसका क्या उत्तर है? बताइए। तो इसका उत्तर है सच से, ठीक है। क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि वो सच से बेखबर होके सोया पड़ा है, ठीक है। चलिए ग देखते हैं। कभी कानों पर चिल्लाने के लिए किसे कहता है? तो बताइए कि कभी कानों पर चिल्लाने के लिए किस किस को कह रहा है? तो बताइए, कबूतर को, मैना को, पंछी को या कोयल को? तो ये है आपका उत्तर तीसरा, पंछी, ठीक है। तो ये पंछी को कह रहा है। चलिए घ करते हैं। घ है सदैव रहना चाहिए। बताइए सदैव क्या रहना चाहिए हमें? बेखबर, सचेत, आलसी, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर, तो बताइए इसका उत्तर जल्दी जल्दी। तो इसका उत्तर है सचेत, दूसरा, ठीक है। हमें हमेशा अपने कामों के लिए सचेत रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आइए पूरा करते हैं। तो देखिए, क है, क्या कहते हैं? जरा इस आदमी को हिलाओ, ये जो सोया पड़ा है, ठीक है। चलिए लिखे इसे, आइए करते हैं। तो इसमें आएगा, देखिए, जरा इस आदमी को हिलाओ। ये जो सोया पड़ा है, ये
जो सोया पड़ा है। ठीक है, चलिए सच क्या है आगे? सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है ना? देखिए, तो सच से बेखबर, सच से बेखबर खोया पड़ा है, सपनों में खोया पड़ा है। ठीक है, सपनों में खोया पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ख डैश अलग है। ठीक है, चलिए तो इसका है, क्या कहते हैं? घबरा के भागना अलग है। तो यहां आएगा आपका घबरा के भागना अलग है। क्षिप गति अलग है। ठीक है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप तो वह है, क्षिप तो वह है जो सही क्षण में सजग है। ठीक है, जो सही क्षण में सजग है। ठीक है, चलिए तो देखिए कितनी अच्छी कविता थी, है ना? आइए अब इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। आइए लिखते हैं। क है नहीं जो अब, नहीं जो अब वक्त, देखिए नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए घबरा के भागेगा यह। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आपने इसमें संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है, मतलब कि इसका, इस पंक्ति का मतलब क्या है। ठीक है, और इस पंक्ति के माध्यम से ये व्यक्तियों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, मतलब कि अगर हम समय निकलने के बाद जागेंगे, अगर हम समय निकलने के बाद होश में आएंगे, तब क्या होगा? जो हमसे आगे निकल चुके हैं, हम क्या होंगे? उन्हें पाने के लिए हम घबरा जाएंगे, है ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि जो हमसे आगे निकल गए हैं, निकल गए हैं, हम उन्हें पाने के लिए, हम उन्हें पाने के लिए घबराएंगे। ठीक है, मतलब डरेंगे। ठीक है, घबराएंगे। ठीक है, अगर हम बेवक्त जागे। ठीक है, अगर हम समय निकलने के बाद जागे। ठीक है, अगर हम समय निकलने के बाद जागे। ठीक है, चलिए ख करते हैं। यह आदमी जो सोया पड़ा है, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब हम बेबाक मतलब बेफिक्र होकर सो जाते हैं, या फिर हमें जब चिंता नहीं रहती, तब क्या होता है कि हमारे आने वाले कल बहुत ही ज्यादा कठिनकारी हो जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमें सही काम अभी समय पर करने चाहिए। ठीक है, कि हमें सभी काम अपने सही समय पर करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या भावार्थ इसका बताइए। तो कह रहे हैं यहाँ पे, सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। ठीक है,
तो कहते हैं कि जो आदमी है वो क्या पढ़ा है यहाँ पे कि सच से अनजान सच से अनजान होकर खोए रहना ठीक है। सच से होकर ये अनजान होकर जब खोए रहेंगे तो क्या होगा यहाँ से उसी आदमी को कह रहे हैं ठीक है कि सच से अनजान होकर खोया रहना ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसका चौथा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए करते हैं। क बताइए ठीक है। आदमी किस प्रकार सोया हुआ है बताइए। तो अभी तो हमने देखा कि आदमी सच से बेखबर अनजान होकर सोया पड़ा है ठीक है। चलिए ख करते हैं। कभी आदमी को जगाने के लिए किस किस को कहता है। तो अभी तो हमने देखा कि कवि उस आदमी को जगाने के लिए पहले सूरज को कहता है, फिर हवा को कहता है और फिर किसको कहता है पंछी को ठीक है। चलिए ग देखिए। वक्त पर ना जागने से क्या नुकसान हो सकता है। तो बताइए क्या हो सकता है कि जो वो लोग हैं जो सही समय पर अपना काम करते हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे और जब हम बेवक्त जागेंगे तब क्या होगा तब हम घबराएंगे कि अरे वो लोग तो हमसे आगे निकल चुके हैं फिर हम मेहनत करने से भी डरेंगे। इसी वजह से हमें अपना काम सही समय पर करना चाहिए ठीक है। घ देखिए। घबराकर भागने में और क्षिप्र गति में क्या अंतर है बताइए। देखिए घबराकर भागना मतलब डर कर भागना और क्षिप्र गति मतलब होता है कि गतिशील होना ठीक है। मतलब कि कोई क्या करता है जब समय पर वो सोया रहता है और जब समय निकल जाता है तब वो जागता है होश में आता है ठीक है और वो अपने से आगे निकल जाने वाले व्यक्तियों को देखकर घबराता है और वो और कुछ नहीं कर पाता और वो पीछे हो जाता है ठीक है। और क्षिप्र गति का मतलब है कि जो व्यक्ति गतिशील रहते हैं और निरंतर ठीक गति से चलते रहते हैं तो उन्हें कभी घबराना नहीं पड़ता ठीक है। चलिए ड देखिए। इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो यही तो देना चाहता है कि हमें अपने सभी काम बिल्कुल सही समय पर करने चाहिए। कभी भी उसको ऐसे पीछे टाल नहीं देना चाहिए कि हम कल करेंगे परसों करेंगे ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार समय चला गया कि एक बार समय अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन अपना काम सही समय पर करते हैं। वो हमसे आगे निकल गए तो हम तो पीछे रह जाएंगे और फिर बाद में हम तो डरने लगेंगे है ना। चलिए आता है मूल्य परक प्रश्न ठीक है मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो सोच कर बताइए ठीक है। आइए करते हैं। हमें समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए। तो बताइए। अभी तो आपको बताया कि समय का सदुपयोग अभी तो आपको बताया कि अगर एक बार समय निकल गया अगर समय चला गया तो वापस नहीं आता है ना। आपको पता है कि समय अपनी गति से लगातार चलता ही रहता है ठीक है। समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कभी वापस नहीं आता इसीलिए उसका सही उपयोग करना चाहिए और सारे काम समय पर करने चाहिए ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। समय हमें क्या सिखाता है बताइए। समय हमें बताता है कि हमेशा हमें गतिशील होना चाहिए मतलब चलते रहना चाहिए। क्यों जैसे समय चलता रहता है ना। समय कभी वापस नहीं आता कभी रुकता भी नहीं है। इसी प्रकार हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए कभी रुकना नहीं चाहिए ठीक है। चलिए अब आता है भाषा ज्ञान। चलिए भाषा ज्ञान करते हैं। तो निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। चलिए करते हैं। तो क्या है जिसे किसी बात की खबर ना हो वो कौन होता है। वो बेखबर होता है ना। चलिए इसे लिख देते हैं। तो ये है बेखबर ठीक है।
चलिए दूसरा करें, जो सही ना हो। बताइए जो सही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे तो गलत कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है। अब ग देखिए, जिसकी चाल तेज हो, बताइए क्या कहते हैं उसे? बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए, उदाहरण में आपको दिया गया है यहाँ पे। जिसकी चाल तेज हो उसे क्या कहते हैं? गतिशील या फिर क्षिप, है ना? तो ये हो जाएगा आपका क्षिप। ठीक है। गतिशील, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। बताइए ये कौन होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? बताइए। ये तो धोखेबाज होता है, या ना? है ना? या फिर? ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा जिस पर विश्वास ना किया जा सके? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम विश्वासहीन। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्नलिखित के तत्भव शब्द लिखिए। ठीक है, तद्भव शब्द लिखने हैं। देखिए आखिरी में क्या दिया हुआ है आपको? देखिए तद्भव ये बताया है। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से ही उपजते हैं तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब था, देखिए जैसे कि सप्त को सात कहते हैं, क्षेत्र को खेत कहते हैं, इसी इसी तरह आपको क्या करना है? इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। ठीक है। देखिए आशा क्या होती है? बताइए। देखिए आशा मतलब क्या होती है? उम्मीद, है ना? तो ये होगा यहाँ पे उम्मीद। ठीक है। अब ख देखिए, पंच, पंच का मतलब पांच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पांच। ग देखिए, तो देखिए दधी। ठीक है, ग करते हैं दधी। दधी का मतलब है यहाँ पे दूध। ठीक है, तो दधी का मतलब है दही। ठीक है, दही। आइए, घ करते हैं सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। ठीक है, सांप। चलिए, ड़ा देखिए, वंश। वंश का मतलब क्या है यहाँ पे? ये होगा बांस। ठीक है। चलिए, अब च करते हैं। ठीक है, ये क्या है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब तीखा। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अपनी बात को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ आया कि जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसको बोलते समय या लिखते समय हम क्या करते हैं? कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि उससे और ज्यादा वो स्पष्ट हो सके। इसी चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। चलिए, तो अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह देकर, उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। आइए करते हैं। क देखिए, वरुण सक्रिय है परंतु सागर आलसी है। देखिए इसमें क्या आएगा? देखिए इसे लिखते हैं हम, वरुण सक्रिय है परंतु, देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया परंतु सागर आलसी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका ख। वाह, मजा आ गया। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे हम वाह। ठीक है, मजा आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। ग, क्या समय हो गया है? ठीक है, तो ये क्या है? ये तो इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। लिखेंगे हम क्या क्या
समय हो गया है। ये इसमें आ जाएगा आपका प्रश्न चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए घ, उफ लेट हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये क्या आएगा कि उफ लेट हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका चौथा प्रश्न, ठीक है। देखिए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं, आइए। क है बेचारा, ठीक है। तो इसका एक शब्द बनाइए, बताइए, इसका एक वाक्य बनाइए, ठीक है। बेचारा, बेचारा शब्द से क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो मेरा दोस्त बहुत ही बेचारा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे कि मेरा दोस्त बेचारा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आप करते हैं ख, सपना, ठीक है। सपना से एक वाक्य बनाइए, तो हम लिखेंगे इसमें जैसे कि मैंने आज एक सपना देखा, ठीक है। तो इसमें लिखूंगी मैंने आज एक सपना देखा, ठीक है। चलिए अब करते हैं ग, क्या है बेवक्त। तो अभी तो हमने ये कविता में पढ़ा था कि बेवक्त नहीं जागना चाहिए, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि कभी भी हमें बेवक्त कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। या फिर बेवक्त टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि समय पर जागो, ठीक है, बेवक्त नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समय पर जागो, बेवक्त नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, तो ये है पांचवा। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए करते हैं। देखिए ये है क, सूरज, सूरज का होता है दिनकर, ठीक है, ये होता है दिनकर। और क्या होगा, भानु, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, सूरज को सूर्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सूर्य। आगे देखिए हवा, हवा को क्या क्या कहते हैं, हवा को हम पवन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हवा, पवन, वायु, ठीक है। और बताइए, तो इसे हम नीर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, पंछी, ठीक है, पंछी को पक्षी भी कहते हैं और खग भी कहते हैं, ठीक है, और बेहग भी, ठीक है। चलिए आप करते हैं आगे। तो ये है मौखिक कौशल, ठीक है, ओरल स्किल। इस कविता को कंठस्थ करके अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये तो आपको करना है ना। सभी बच्चे इस कविता को बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, और अपने मित्रों को, अपनी अध्यापिका को सुनाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है। तो समय की उपयोगिता पर एक लघु भाषण तैयार कीजिए, ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, ओके। फिर देखिए कला कौशल मतलब आर्ट स्किल, ठीक है। उगते हुए सूरज का दृश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए तथा इसे रंगों से सजाइए। तो सभी लोग बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे, ठीक है, और उसमें रंग भरेंगे। फिर है अभिव्यक्ति कौशल मतलब एक्सप्रेशन स्किल, ठीक है। देखिए यदि आपके आलस्य के कारण आपकी परीक्षा छूट जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा, लिखिए। चलिए तो अब आप ये लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कविता करने में बहुत ही आनंद आया होगा, है ना। चलिए तो इसके बाकी के प्रश्नोत्तर आप खुद से पूरा करेंगे।
अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही मजेदार एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।